आज हम आपके समक्ष कहने जा रहे हैं भगवान शनिदेव की सुंदर सी कथा, जो न केवल हमारे जीवन को उचित दिशा प्रदान करती है, बल्कि हमें उचित कर्म करने की भी प्रेरणा देती है। तो आइए सुने यह अति अद्भुत कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहने लगे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे, हे राजन, हम देवताओं में सबसे बड़ा कौन है? न्याय करके आप ही हमें बतला सकते हैं। नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है? आप ही हमें बतला सकते हैं। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य कहाँ कि मैं किसी को छोटा या बड़ा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण कर रहे हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ। वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा सुनकर सभी ग्रह चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, नवों धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछवाए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब ने अपना आसन ग्रहण कर लें और बैठ जाएं। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने उनको ही सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन, मंगलवार 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 साल अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तो सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए।
जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े को देखकर और उसका मूल्य सुनकर चकित हो गया। तुरंत ही राजा को उसने खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए उस पर बैठ गए। राजा को घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता से उस ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठा और उसने आपको उज्जैन का रहने वाला बताया। अपना नाम वीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गए। भोजन करते समय बड़ा आश्चर्य हुआ कि खूंटी पर जो हाड़ था खूंटी उसे पिघल रही थी। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हारने मिला तो सबने यही सोचा कि सिवाय वीका के और उस कमरे में कोई नहीं आया और उसी ने वह चोरी की होगी। परंतु वीका ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लेकर गए। फौजदार ने उसको राजा के समक्ष उपस्थित किया और कहा, यह व्यक्ति भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय घर में और कोई नहीं आया। अवश्य ही इसने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोलू पर उसको बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ अपनी जवान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह महलवार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में इधर उधर फिरती देखती कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को पूरा वृत्तांत बता दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ हो मैंने इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ने उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर कुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो कुमारी ने कहा कि हे माता, मैं प्रण कर चुकी हूँ। तेली के घर में जो चौरंगिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली यह क्या कह रही हो? तुमको किसी देश के राजा के साथ ब्याया जाएगा। कन्या कहने लगी, माता जी मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी।
माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जो महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा तो तू जैसी इच्छा रखती हो वैसे ही पूर्ण होगी। राजा ने तेली को बुलवाकर कहा कि तेरे घर में जो रंग गया है उसके साथ में मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा को कहाँ? वह एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखो को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और वंदनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना बड़ा दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया ऐसा और किसी को न दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके साथ मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा अपना समस्त हाल तुम्हें बताता हूँ। उज्जैन का राजा विक्रमादित्य अपनी सारी व्यथा उस राजकुमारी को बताते हुए, यह सब सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत सुना दिया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब सब सेठ ने उस बात को सुना तो विक्रमादित्य के पास आया। राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे सकते हैं। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह दुख मुझे प्राप्त हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय भोजन कर रहे थे राजा, अत्यंत आश्चर्य की बात हुई कि खूंटी उस हार को उगल रही थी। राजा ने अपना भोजन ग्रहण किया और वहां से प्रस्थान किया। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और राजा को बहुत सा धन दहेज में दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य शहर के राजा से कहने लगे कि वह उज्जैन जाना चाहते हैं। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कवंती
तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ और पालकियां सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चल दिए। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो संपूर्ण उज्जैन प्रसन्न हो गया। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाल किया गया। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिचर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको झूठा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिचर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिचर की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। बोलिए जय जय शनिदेव।